इज़राइल क्यों नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके? युद्ध की घोषणा सीज फायर के बाद भी उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं युद्ध को रोकना नहीं चाहता हूँ। उसने लिबनान पे बहुत बड़ा अटैक किया, काफ़ी लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। वो दिखाना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में मैं सबसे पावरफुल हूँ। अगर ये युद्ध खत्म हो गया तो ईरान पावरफुल देश बनकर उभरेगा, इसलिए वो युद्ध नहीं खत्म करना चाह रहा है। लेबनान पे अटैक उसने इसलिए किया, हिजबुल्लाह को इसलिए मारना चाहता है कि हम इजरायलियों को इनसे सुरक्षा का संकट है, इसलिए वो खत्म करना चाह रहा है। इजराइल के उत्तरी में लेबनान है, तो उत्तर में लेबनान है, तो वहां पे इजराइल बफर जोन बनाना चाहता है और उसका जो समुद्र तट है वो इस्तेमाल करना चाहता है और चाहता है कि ये लोग थोड़े दूर हो जाएं और सिमट जाएं, तो हमारा इजराइल सुरक्षित रहेगा। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू को अपराधी घोषित कर रखा है। उसने कहा कि जब उसने गाजा पे अटैक किया था तो बहुत सारे औरतों और बच्चों को मारा था एंड उनको जो खाना पानी बाद में जाता है अटैक के बाद वो सब रोक दिया था, बिजली कट रोक दिया था एंड मतलब जिसको कहते हैं ना पूरा अमानवीय कृत्य किया था। तो जब कोर्ट में मामला गया था इंटरनेशनल कोर्ट में, तो उसने अपराधी घोषित कर रखा है नेतन्याहू को। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल कहीं नहीं रुक रहा है। एक जायोनिज्म शब्द है अहम ब्रह्मास्म में, तो वो एक जो फीलिंग है ना इजरायलियों के अंदर कि नहीं, जो मैं हूं बस मैं ही हूं। इवन अमेरिका की भी बात इजराइल नहीं मानता है। अब नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हालांकि अपने ही इजराइल में विरोध चल रहा है, उदारवादी लोग जो हैं, वहां की जनता है नेतन्याहू का विरोध कर रहा है। पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो इजराइल के नेतन्याहू का सपोर्ट कर रहे हैं कि युद्ध चलता रहे। करप्शन के चार्ज हैं ही हैं इनके पे। बीबी फाइल जो मूवी आई है उससे इनकी इमेज बहुत गिरी है। जब हमास ने अटैक किया था तो इनकी जो मोसाद और ये जो इंटेलिजेंस फेल हुई थी, तो जनता का विश्वास टूटा, प्रोफाइल गिरना शुरू हुआ एंड इनके जो इजरायलियों को उठा के लेके गए वो आज तक बहुत सारे लोगों को ये निकाल नहीं पाए वहां से। हालांकि बीबी फाइल कहती है कि हमास को इन्होंने ही पैसे दिए, इन्होंने ही अटैक करा है ताकि ये गाजा पे अटैक कर सकें। तो आप सोचिए कि जो इंसान अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो कि ग्रेटर इजराइल बनाने में मेरा बड़ा हाथ था, उसके लिए वो अपने ही देश के लोगों को मरवा रहा है। और एक पक्ष है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है इजराइल की। 1948 में जब इजराइल बना था तो वहाँ उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम सारी पब्लिक को, मतलब सारे लोगों को, युवा वर्ग को फोर्स में भेज देंगे तो यहाँ का धार्मिक जो चीजें हैं वो कैसे रिचुअल्स होंगे। तो कुछ लोगों को उसने धर्म के लिए चुना। तो उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी, ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहलाए, धीरे दक्षिणपंथी ही हैं ये लोग। फिर उसके बाद अभी क्या हुआ था कि लोकल जनता ने उनका विरोध करना शुरू किया कि भाई ये सिर्फ धार्मिक कामों में लगे रहते हैं, ना टैक्स देते हैं और जनता के टैक्स के पैसे से, सरकार से के पैसे से फल फूल रहे हैं। तो वहां की जनता ने विरोध किया कि नहीं, इनके बच्चों को भी आप सेना में लीजिए, हमारे बच्चे तो 18 साल के होते हैं, आप फोर्स में ले लेते हैं, इनके भी बच्चों को लीजिए। अब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी विरोध कर रहा है कि अगर आपने हमारे बच्चों को फोर्स में लिया तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की तरफ से दो दक्षिणपंथी ने इनको सपोर्ट कर रखा है नेतन्याहू को। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे बच्चों को फोर्स में भेजेंगे तो हम अपना सपोर्ट खींच लेंगे और आपकी सरकार को गिरा देंगे। तो इंटरनली भी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। उसके चक्कर में खुद की, कहते हैं ना कि खुद को हिस्ट्री में याद दिलाने के लिए कि मैं ग्रेटर इजराइल बनाने के कितने करीब था, अपने इजराइल को सुरक्षित करने के कितने करीब था, मैं इजराइल के लिए ही सोच रहा था। तो नेतन्याहू के अपने एम्बिशन है जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है युद्ध रुके। लेकिन ये कितना अमानवीय है, कितना, मतलब क्या वर्ड यूज करूं, ये कितना गंदा आदमी है कि खुद को अपनी हिस्ट्री में लिखवाने के लिए पूरे विश्व को नर्क के द्वार पे खड़ा कर रहा है।